Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. पंकज भारतीय जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मगध और शाहाबाद में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना असरदार देख रहे हैं आप, खास तौर पर तब जब एनडीए बक्सर हार गई, आरा हार गई, औरंगाबाद हार गई, आप देख लीजिए काराकाट हार गई, सासाराम हार गई। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम मैं बता रहा हूं आपको। तो अब आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री, और खास तौर पर अगर आप कहें तो 2015 में जब राजद और जेडीयू साथ थी, उसके बावजूद 15 से बेहतर परफॉर्मेंस 2020 में राजद का रहा है, महागठबंधन का रहा है। तो महागठबंधन लगातार शाहाबाद और मगध में बेहतर करती जा रही है। क्या प्रधानमंत्री का दौरा, कल जा रहे हैं रोहतास के विक्रमगंज में, प्रधानमंत्री के दौरे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा है बिहार में, और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि उनके रगों में खून नहीं, अब गरम सिंदूर बह रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का इस तरह का स्टेटमेंट, राष्ट्रवाद, ये जो लड़ाई हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर चला, और जिस तरीके से भारत इसको कामयाब मान रहा है, इसका असर आप मगध और शाहाबाद में क्या देख रहे हैं? जी, नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को अगर हम चुनावी दौरा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। ये अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये इनका पहला दौरा है, लेकिन इनका इससे पहले का दौरा, मधुबनी का दौरा जो था, वो भी चुनावी दौरा ही था। अब रही बात मगध और शाहाबाद की, तो आप बखूबी जानते हैं कि एनडीए का प्रदर्शन, सबसे खराब प्रदर्शन पूरे बिहार में, अगर पिछले विधानसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा में सबसे खराब प्रदर्शन रहा, तो वो मगध और शाहाबाद का इलाका रहा है। और आप देखेंगे कि ये खराब प्रदर्शन का सिलसिला जो है 2020 से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी नींव 2015 में ही पड़ गई थी। तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी अब तक रही है, आप जब देखेंगे दूसरे प्रांतों में जो उनको स्ट्रैटेजी रही है, तो वो उस इलाके को ज्यादा फोकस करते हैं जहां वो अपने को कमजोर पाते हैं। आप अगर हम ये कहें कि जो आप नरेंद्र मोदी की तुलना प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे वैसे छात्र से कर सकते हैं, जो कि अपनी कमजोरी को आंक करके, और जब लगता है कि उनका जो सबसे कमजोर क्षेत्र ये है, उसको वो टारगेट करते हैं, फिर उसके बाद की आगे की वो तैयारी शुरू करते हैं। तो इनका जो मगध और शाहाबाद का जो दौरा है, इसी तैयारी का हिस्सा है। और वो इस लगता है उनको कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको कहीं ना कहीं यहाँ के चुनाव में उनको फायदा मिल सकता है। अभी अभी उनके दौरे से ठीक पहले जो पटना में जो कुछ पोस्टरें लगी हैं, तो वो है कि न देश झुकेगा न बिहार का विकास रुकेगा। मतलब एक तरफ वो 50,000 करोड़ का जो तोहफा दे रहे हैं, विकास योजनाओं का जो शिलान्यास करेंगे, इसके साथ साथ वो जो है राष्ट्रवाद का भी तड़का लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के विकास योजनाओं के साथ साथ वो राष्ट्रवाद का तड़का लगा करके मगध और शाहाबाद में जो उनका जो चुनावी जमीन जो उखड़ा हुआ है, उसको वो सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी जमीन जो उखड़ा हुआ उसको सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कामयाब हो पाएंगे? चौबे जी, आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी है, राष्ट्रवाद के साथ विकास का कॉकटेल है, क्या ये सारे मुद्दे हार को जीत में तब्दील करेंगे मगध और शाहाबाद में? देखिए, अभी चुनाव में 5 महीने बाकी हैं, अभी कहना मुश्किल है। पहली बात, ये सिद्धांत वाक्य है कि 5 महीने पहले, खासकर असेंबली इलेक्शन के पहले, कुछ कहना कि कौन आगे बढ़ जाएगा बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि विधानसभा चुनाव का परिणाम चुनाव की घोषणा के बाद से हवा बननी शुरू होती है कि किस बात को लेकर वहां हवा बनेगी किसी भी क्षेत्र में।
जहां तक मगध और शाहाबाद रेंज की बात है, तो आप देखेंगे कि ये शाहाबाद रेंज से भी सेना में ज्यादा लोग गए हैं। और अगर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को भुनाना चाहेंगे मोदी या भाजपा या एनडीए, तो उनको अग्निवीर का भी तो जवाब देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात की एक जो पॉलिटिकल महकमे में अब सवाल उठने लगा है शुरुआती दौर के बाद, मतलब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बहुत 3 दिन चला, तो उसके बाद जो सवाल उठने लगे हैं कि क्या सेना की कामयाबी एनडीए की कामयाबी है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ी खरी बातें कह रहा हूं, कि पहले कहा जाता था कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए, तो अब धर्म और राजनीति का घालमेल हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, आपको भी कोई शक नहीं होगा। क्या सेना का भी राजनीति के साथ अब घालमेल किया जाएगा? सैनिक कार्रवाइयों का अपने ऊपर ये लिया जाएगा कि ये सारा कुछ हमने किया? और आखिरी बात है कि विधानसभा चुनाव में कास्ट इक्वेशन बहुत काम करता है, और 5 साल तक किए गए कार्य भी बहुत कार्य करते हैं। अब भी अगर 50,000 करोड़ ही नहीं 2 लाख करोड़ का भी शिलान्यास कर दिया जाए, तो ये सवाल तो बना रहेगा कि पिछले 4.5 साल में ये क्यों नहीं किया गया, अभी क्यों किया जा रहा है? और अभी किया जाएगा तो क्या चुनाव के टाइम में नवंबर तक इसका रिजल्ट आने लगेगा क्या? तो जो सवाल है पलायन का, जो सवाल है बेरोजगारी का, जो सवाल है शिक्षा का, जो सवाल है स्वास्थ्य का, ये सवाल तो अभी तक इतने दिनों की आजादी के बाद बिहार, जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, इन राज्यों में अभी तक ये जीवित हैं कि क्या ये हमको मिला? अगर नहीं मिला आपको स्वास्थ्य के लिए, क्या बिहार के लोग, एम्स तो खुल गया है, क्या बिहार के लोगों का जब जो गंभीर बीमार पड़ते हैं वो पटना में इलाज करा के संतुष्ट हैं क्या? एजुकेशन के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है क्या? हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी। उसके बाद आएगा एक शाश्वत सवाल है कि चुनाव किस लिए? चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए या जनता के हित के लिए? अगर जनता के हित के लिए है तो बेरोजगारी और पलायन भी रुकना चाहिए, ये सवाल है। इस सवाल को अगर मोदी जी या नीतीश जी या और जी जो इनके साथ हैं, जैसे जीतन राम मांझी जी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जी लोग क्या इसको अगर बैलेंस कर लेंगे तब तो जीत ठीक है, जीत मिल जाएगी। अगर नहीं बैलेंस कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। दूसरी बात की ये जो दोनों रेंज हैं, यहाँ जो कास्ट इक्वेशन है, कास्ट इक्वेशन में भूमिहार, आपके यादव, उसके बाद अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियां, ये बहुत वैल्यू करती हैं। तो क्या इन सब पे अगर इन लोगों का एक शब्द गलत होगा जो मैं कहने जा रहा था, एकाधिकार नहीं, लेकिन ये कहिए कि अगर अधिकतर लोग अगर इसको मान लेंगे तब तो सही है, तब तो हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। अभी तो 5 महीना टाइम है। विधानसभा चुनाव में परिणाम चुनाव की घोषणा के बाद से आकलन शुरू होता है कि कौन किधर जाएगा। दूसरी बात कि अभी नेताओं में बिहार की जो एक टेंडेंसी रही है चुनाव के टाइम में भगदड़ की, वो भगदड़ की स्थिति होगी कि नहीं होगी? नेता इधर से उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ठीक है। लोकल चेहरे ज्यादा वैल्यू रखते हैं पंकज जी, मैं बता रहा हूं, बिहार के विधानसभा चुनाव में लोकल चेहरे ज्यादा वैल्यू रखते हैं। वैसी स्थिति में मोदी जी का जलवा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अकेले ये इसको कितना पाट पाएंगे? आप देखिए कि हाल के महीनों में 4 दौरे इनके हो चुके हैं। उन 4 दौरों में से सबसे विवादास्पद दौरा मधुबनी का रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं। और जैसा कि आपके हम नाम मेरे वरिष्ठ साथी पंकज भारतीय जी ने कहा, तो मोदी का जलवा है, अगर वो अकेले सब पाट लेंगे तो बहुत अच्छा है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.